हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं एक न्यू डिसऑर्डर की, जो कि हमारा हार्ट और ब्लड से संबंधित है। तो डिसऑर्डर ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसमें हमारा जो डिसऑर्डर का नाम है वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ द ब्लड पुशिंग अप अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स वॉल। द हाइयर द प्रेशर द हार्डर द हार्ट हैज टू पंप। तो इन्होंने बताया है कि ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, जो कि हमारी जो वेसल्स वाल होती है उस पर ब्लड जो है वो पुश किया जाता है, और ज्यादा फोर्स के साथ जो ब्लड पुश होता है वो हमारा ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो इसमें जो हायर प्रेशर होता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो हार्डर, उस पर मतलब ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा दबाव पड़ता है जब वो पंप करता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन कैन लीड टू डैमेज ऑर्गन, और हाइपरटेंशन जब रहता है तो क्या कर सकता है, वो हमारे ऑर्गन को डैमेज भी कर सकता है, एज वेल एज सेवरल इलनेस। तो और ज्यादा बीमारियां भी पैदा कर सकता है, यानी कि उसकी वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो कौन सी प्रॉब्लम? रेनल फेलियर, यानी कि किडनी फेल हो सकती है, इससे हमारा एन्यूरिज्म हो सकता है, ठीक है। और हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है हार्ट के अंदर, हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारी जो ये हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड का जो ज्यादा प्रेशर जब हमारी वेसल्स की वॉल पर पड़ता है तो वो जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आगे इन्होंने बताया द नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इज बिलो 120/80, वेयर 120 रिप्रेजेंट द सिस्टोलिक में। जो हमारा जो मेजरमेंट होती है उसमें हमारा जो माना जाता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 माना जाता है, ठीक है। तो वो जो 120 जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टोलिक को, ठीक है। तो ये मेजरमेंट हमारा सिस्टोलिक का है। तो पीक प्रेशर इन द आर्टरी, और ये आर्टरी का जो पीक पर जो प्रेशर होता है, जो ज्यादा प्रेशर होता है वो माना जाता है। एंड 80 रिप्रेजेंट द डायस्टोलिक मेजरमेंट, और जो हमारा 80 होता है वो हमारा डायस्टोलिक माना जाता है मेजरमेंट। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं कि भाई हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। जब हार्ट काम कर रहा होता है वो सिस्टोलिक होता है, और जब रेस्ट की अवस्था में होता है तो डायस्टोलिक हो जाता है। तो मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरी, तो ये हमारा जो आर्टरी के ऊपर थोड़ा सा कम और मिनिमम प्रेशर इस पर पाया जाता है। ब्लड प्रेशर बिटवीन 120/80 एंड 139/89 इज कॉल्ड प्री हाइपरटेंशन। तो ये जो हमारा बताया गया 120/80 से लेकर के 139/89 तक जो हमारा होता है उसे हम प्री हाइपरटेंशन की स्टेज पर बोला जाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो टू डिनोट इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, तो ये हमारे हाई जो या इंक्रीजिंग होती है, इससे ज्यादा जब इंक्रीज हो जाता है तो वो हमारा हाइपरटेंशन जो है वो रिस्की हो जाता है। एंड ए ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90 और अबो द कंसिडर हाइपरटेंशन। तो ज्यादा हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है, जो बीमारी होती है, वो हमारी कब कंसिडर होती है? जब हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर चला जाए या वहां तक उस स्टेज तक पहुंच जाता है। तो ये हमारी कंडीशन रहती है। लेकिन जेरियाट्रिक्स पर्सन जो होते हैं उनके अंदर जो हमारा बीपी होता है वो 130 और 140 जो है वो नॉर्मल भी पाया जाता है। और जो हमारी डिजीज वगैरह, डिसऑर्डर वगैरह अगर बॉडी के अंदर है तो किसी किसी का जो है 140 या 130 भी नॉर्मल माना जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग बीपी भी पाया जाता है, सबका एक जैसा बीपी नहीं होता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं इसके कॉज। तो आइए हम देखते हैं कॉज। तो कॉज में इन्होंने बताया है देर आर 2 टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो 2 टाइप का हमारा ब्लड प्रेशर होता है, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी जो है एसेंशियल हाइपरटेंशन, तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो हमारा मोस्ट एडल्ट जो होता है उसमें कोई आइडेंटिफाई करने के लायक कोई कारण नहीं होता है हमारे ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का, ठीक है। यानी कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि किस वजह से ये हुआ, कोई भी कारण इसका हो सकता है। So this type of a high blood pressure called essential hypertension और primary hypertension tends to develop gradually over many years। तो इन्होंने बताया है कि इस जो हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है, ये टाइप का जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ये एसेंशियल हाइपरटेंशन में आता है, ठीक है। यानी कि जो जरूरी हाइपरटेंशन होता है, यानी कि बीपी का जो प्रेशर होता है वो बढ़ना जो जितना जरूरी होता है। और प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है वो जो डेवलप होता है वो धीरे धीरे होता है, जैसे कुछ साल में धीरे धीरे जा करके हमारा ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अब जो हमारी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो क्या होता है। तो हमारा जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, उन्होंने बताया सम पीपल हैव हाई ब्लड प्रेशर कॉज बाय द अंडरलाइनिंग कंडीशन। दिस टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कि कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो इन्होंने बताया कि कुछ लोग जो होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसका जो कारण होता है वो अंडरलाइनिंग कंडीशन की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि जो उनकी कंडीशन होती है उनकी वजह से होता है। इस टाइप का जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसी को हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो कंडीशन होती है, आगे कंडीशन देखेंगे। तो इसमें जो हमारी जो टेंस की जाती है अपीयर सडनली ऑफ कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर देन द डज प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो इन्होंने बताया है कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये अचानक से होता है, जो इसका कारण होता है वो हमारा जो प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है उसी की वजह से ये बहुत
ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो रीजन रहता है वेरियस कंडीशन ऑफ मेडिकेशन, तो बहुत सारी जो कंडीशन होती है इसमें जो दवाइयां वगैरह होती हैं उनकी वजह से हमारा ये लीड हो सकता है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो और भी कुछ रीजन है जो इन्होंने बताए हैं कि ये किस वजह से होता है। किडनी प्रॉब्लम अगर होती है तो हाई ब्लड प्रेशर हमारा सेकेंडरी हाई जो हाइपरटेंशन होता है वो हो सकता है। एड्रेनल ग्लैंड्स ट्यूमर, एड्रेनल ग्लैंड्स हमारा कहाँ होता है, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स। तो ये हमारा उसके अंदर अगर ट्यूमर होता है तो भी हमारा जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का रीजन बनता है। और सर्टेन डिफेक्ट इन ब्लड वेसल्स यू आर बोर्न विद कॉन्जेनिटल, तो इन्होंने बताया है अगर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई डिफेक्ट है, ठीक है, डिफेक्ट है, कैसा डिफेक्ट है, जो आप जन्मजात आपको हुआ है, जब आप पैदा हुए तभी से अगर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर डिफेक्ट है तो भी आपको इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया सर्टेन मेडिकेशन सच ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल्स, और अगर आप इस तरीके की कोई दवाइयां ले रहे हैं जैसे कि गर्भ निरोधक दवाइयां होती है हमारी कंट्रोल पिल्स होती हैं, जो अगर इस तरीके की दवाइयां ले रहे हैं तो भी आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ सकता है। कोल्ड रेमेडीज अगर आप ले रहे हैं यानी कि ठंड की जो जुकाम हो जाता है उसकी दवाइयां होती है, और डीकंजेस्टेंस की जो आप ले रहे हो सर्दी खांसी जुकाम अगर आपको हो रहा है, ठीक है, और ओवर काउंटर जो ओवरडोज जो होते हैं वो अगर आप ले रहे हैं पेन रिलीफ के लिए, पेन किलर अगर आप ज्यादा खा रहे हो, और कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जो डॉक्टरों के द्वारा ही आपको प्रिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन में वैसे तो डॉक्टर ही देते हैं लेकिन हो सकता है हाई लेवल के हों तो वो भी हमारे हाइपरटेंशन का कारण बन सकती हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। ठीक है, और इलीगल ड्रग्स जो होते हैं यानी कि जिन पर पाबंदियां होती हैं, जो गैर कानूनी जो होते हैं सजदा, जैसे कोकीन है हमारा, ठीक है, और हमारी एम्फाफिटामिन जो होते हैं यानी कि ये जो हमारे होते हैं ये नशीले पदार्थों में माने जाते हैं। तो इस तरीके के जो ड्रग्स होते हैं वो हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो सिम्टम इसके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इन्होंने बताया है देयर इज नो गारंटी दैट ए पर्सन विद हाइपरटेंशन विल प्रेजेंट एनी सिम्टम ऑफ द कंडीशन। तो इसमें ये बताते हैं कि भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो हाइपरटेंशन है उसके कोई सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट हो, मतलब कि कोई कंडीशन जो है प्रेजेंट हो और सिम्टम भी दिखाई दे। अबाउट 33 पीपल एक्चुअली डू नॉट नो दैट दे हैव हाई ब्लड प्रेशर। तो इसमें ये बोलते हैं कि भाई 33% जो लोग जो होते हैं वो सच में नहीं जानते कि उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। एंड दिस इग्नोरेंस कैन लास्ट फॉर ईयर, और वो क्या करते हैं कुछ सालों तक ऐसे ही इग्नोरेंस करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से क्या हो जाता है, इट इज एडवाइजेबल टू अंडरगो पीरियोडिक ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग इवन व्हेन गो सिम्टम्स एंड प्रेजेंट। तो ये इन्होंने बोला है कि इसी वजह से एडवाइस दी जाती है कि जो ब्लड प्रेशर की जो स्क्रीनिंग होती है उससे गुजरना चाहिए, चाहे कोई सिम्टम नजर आए चाहे ना, यानी कि सिम्टम प्रेजेंट हो या ना हो लेकिन स्क्रीनिंग जरूर करा के देखना चाहिए, क्योंकि 33% लोगों को नहीं पता होता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और आगे जाकर के फिर उनको प्रॉब्लम जो है वो सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर में लीड टू सम सिम्टम्स, और जो एक्सट्रीम में जो हाई यानी कि ज्यादा ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो वो कुछ सिम्टम जो है वो लीड करता है। हुएवर एंड दिस इंक्लूड, तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो शामिल हैं और कुछ और भी मतलब बहुत सारे होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो बताया है जो माइनर माइनर है वो बताया इन्होंने सीवियर हेडेक, यानी कि बहुत ज्यादा सर में दर्द रहेगा, थकान रहेगी, कंफ्यूजन हो सकती है, चक्कर आने लगेंगे, ठीक है, मन मचलेगा, ठीक है, प्रॉब्लम विद विजन, दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है, रेगुलर हार्ट बीट जो है उसमें दिक्कत आ सकती है, और ब्लड इन द यूरिन यानी कि हेमेटूरिया, यानी कि जो यूरिन पास आउट करते हैं तो उसमें ब्लड आ सकता है। तो ये जो सिम्टम होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं पर ये सिम्टम हमारे जो होते हैं माइनर होते हैं। तो ये सिम्टम देखकर हम पता कर सकते हैं कि भी हमारी जो ब्लड प्रेशर है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है और ब्लड प्रेशर की समस्याएं हमारी उत्पन्न हो चुकी हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्क्रीनिंग कराना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि जब स्टार्टिंग में जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो समस्या उत्पन्न होती है उसमें किसी प्रकार के सिम्टम दिखाई दें। तो आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। ये वही ज्यादा हाइपरटेंशन वाली जो प्रॉब्लम हमारी हो जाती है तो उसमें कुछ सिंड्रोम्स हो जाते हैं। तो इसमें हाइपोप्लास्टिक सिंड्रोम बोला जाता है इसको। तो हाइपोप्लास्टिक सिंड्रोम जो होता है वो लेफ्ट साइड का जो हमारा हार्ट होता है उसका सिंड्रोम होता है। तो देखते हैं इसमें क्या कंडीशन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल हार्ट है। तो नॉर्मल हार्ट के अंदर ये हमारे टेरियाज हैं, ये हमारे दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ब्लड है वो आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से जो हमारे ऑर्गन्स है वो अच्छी तरीके से एक्सपेंड है। और ये है हमारा हाइपोटिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें आप देख सकते हैं ये अरोटा है, ये जो हमारी अटेरिया है, दोनों अटेरिया तो हमारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वेंट्रिकल्स है ये भी ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो कैसे श्रिंक हो चुका है, ठीक है, और जो वाल वगैरह है वो कैसे क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो वाल क्लोज हो जाती है क्योंकि जो हमारा वेंट्रिकल्स है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है। तो आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल्स कैसा हो रखा है। तो ये जो सिंड्रोम होता है ये किस वजह से हो सकता है, ये हमारा जो हमारा ब्लड प्रेशर पाया जाता है जिसको हम
हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये हमारा हाइपोप्लास्टिक जो सिंड्रोम होता है उसकी कंडीशन आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम में ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर के जो डिसऑर्डर है, ये ठीक से समझ में आया हो। इसका जो पार्ट रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।